हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुजफ्फरनगर ब्लॉगर कल्याणी सैनी। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो गांव में शादी ब्याह होते हैं उनकी जो रस्में होती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है बस मॉर्निंग का सुबह सुबह उठ के पहले मैंने झाड़ू पोछा निपटा लिया है और झाड़ू पोछे के बाद अब नहा धो के उसके बाद शुरू होने वाली है हलदात की रस्म। तो इसमें यहाँ पे हम लोगों के यहाँ मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। मुजफ्फरनगर ज़िले में मतलब हमारे यहाँ पे मेरे मायके में अलग तरीके से होती है, यहाँ कुछ अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे जो है एक परात में जो जितना भी पूजने का चावल होते हैं 2.5 किलो के लगभग वो सब ले लिए हैं और पहले उसमें 2 मूसल से वही कि मूसल आपस में टकराने नहीं चाहिए और मूसल से ये जो है इस तरह से इसको रस्म को पूरा किया जाता है। और फिर इधर यहाँ पे सुपारी की गांठ और हल्दी की गांठ वगैरह होती है। तो यहाँ पे जितने बान होते हैं उतने ही जन इस रस्म को पूरा करते हैं। तो मतलब वही है कि बान 7, 9, 8 के अकॉर्डिंग होते हैं। तो बाद में एक जन जो है वो अकेला रह जाता है जो सेवल करता है। चावल को कूटने के बाद में जो रस्म होगी वो इसको भरने वाली रस्म होती है और चावल को फिर हांडी में भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो दो जन का जो सेट होता है वो मतलब जो चावल जैसे कूटते हैं वही फिर इसको हांडी में भरेंगे। तो यहाँ पे 2 हांडियों का इस्तेमाल किया जाता है इनके यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चावल में हांडी और दूसरी हांडी में सुपारी और हल्दी की गांठ रखी जाती है, वो देवताओं की होती है। और ये सब जितना भी सामान होता है वो देवताओं का होता है। और ये भलवाई वाले दिन मतलब यहाँ पे भलवाई बोलते हैं और हमारे यहाँ पे छई बोलते हैं मुजफ्फरनगर ज़िले में। तो उस दिन ये सब सामान बनेगा और उसी दिन ये चावल और जो हल्दी वगैरह है वो खाने में इस्तेमाल की जाएगी। और बस यहाँ पे सब लोग जो इसी तरह से जो 2-2 का सेट था वो इसको चावल को सारे को हांडी में भर रहे हैं। और उसके बाद फिर वही एक जन बच जाता है जो मैं हूँ। तो फिर मैं भी वही रस्म पूरी करनी है और उसके बाद करनी है सेवल। तो यहाँ पे फिर मैं बाद में सेवल करूँगी और इसको सारे सामान को मैं हांडी में डाल रही हूँ। और बाद में भाभी ने जो है मुझे मूसल वगैरह वो सामान फिर एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। सारे सामान को ले जाके अंदर रखा जाएगा जहाँ पे देवता वगैरह स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले वो दोनों हांडी लेकर मैं यहाँ पे पुचकार के एक तरह से जो भी सम्मान सहित बोलते हैं कि सम्मान सहित अंदर लेके जाऊंगी इनको। और क्योंकि देवताओं का है और पूजने वगैरह का सारा 5 दिन तक जब हम देवताओं को घर लेके आए हैं तो वो सब पहले ये सारा काम होगा और उसके बाद फिर हम देवताओं पे पूजने वगैरह के लिए जाएंगे, उन सबको घर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को पहले हांडी मैंने रख दिया है, उसके बाद मूसल और छाछ दोनों की सेवल करनी है और ले जाकर इनको अंदर रखूँगी। पहले छाछ की सेवल की है और फिर मूसल की सेवल करूँगी इसी तरह से। और दोनों एक दूसरे में टकराने नहीं चाहिए, ये यहाँ मतलब ये ध्यान रखना पड़ता है। अरे ले बिना मेहनत के काम हो रहा है इतना क्या? बहुत मेहनत का काम है तो मेरा बिना मेहनत के हो रहा है। हाँ लगवा दो, नीचे से सूखा निकल रहा है तो वो भी डलेगा। नहीं उसमें से बचेगा 2 धड़ी आटा पूरा कहाँ माना। सोडा भेजियो थोड़ा सा कटोरी। देखना आज क्या बना रहे हैं हम यहाँ पर। आज आलू के पान के लिए पुड़े
देखो ना आज क्या बना रहे हैं। वॉइस ओवर कर दूंगी मैं तो बाद में। वॉइस ओवर कर दूंगी जितनी भी आवाज आ रही है कुछ भी नहीं आने की। क्या कर दो ये जो है हमारे यहाँ की माड़ी है और इसकी काफ़ी मान्यता है। तो हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे भी पूजने के लिए आए थे। देवता भूमिया खेड़ा इधर उधर सब जगह पूजने के बाद फिर हम यहाँ पे आए थे और सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे 5-6 दिन के लिए। जब तक शादी का सारा काम संपन्न नहीं होता है तो पूरी शादी के लिए हम इनको इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आए थे। और सभी को जब घर पे पूड़े वगैरह बन गए थे उसके बाद यहाँ पे पूजने के लिए आए थे। और यहाँ पे गोली भी हमारे साथ में आई थी और काफ़ी मस्ती कर रही थी। तो बस बहुत अच्छी वीडियो आई थिंक मुझे लगता है ये होने वाली है और आशा करती हूँ पसंद आएगी। लगी सबको भूख। अब जब खीरे यहाँ लगे रहे तो खाते ही चले। मैं भी राउंड में मैं भी Enggak. Syai.